जनसंपर्क मंत्री एवं दतिया के विधायक नरोत्तम मिश्रा बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के सांसद प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन का नामांकन दाखिल कराया और साथ ही जनता से उन्हें जिताने की अपील भी की है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। सत्ता के फाइनल में जीत हासिल करने के लिहाज से सभी पार्टी अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन है, तभी वह अपने घोषणा पत्र में देशद्रोही कानून को समाप्त करने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में फिर से धारा 370 को समाप्त करने की बात कही है। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में डाला है। ये कांग्रेस ने कहा कि वो कन्हैया जो भाषण देता था जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, वो कन्हैया जो कहता था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हम उस कन्हैया को कहना चाहते हैं, हम हर घर में घुसकर अफजल मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। मेरे दोस्तों, ये दो वैचारिकताएं आज हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया और हमने कहा कि हम देशद्रोह की धारा को समाप्त नहीं होने देंगे। और एक वो कांग्रेस पार्टी है जिसने घोषणा पत्र जारी किया कि हम देशद्रोह की धारा को समाप्त करना चाहते हैं। और मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, जो देशद्रोह को समाप्त करने की कोशिश करें, उनको आप सब लोग देशद्रोह की तरह इस देश से निकाला देने की बात सोचा करिए। मित्रों, आतंकवादियों का अप्रत्यक्ष समर्थन, कांग्रेस पार्टी धारा 370 को समाप्त करने देना नहीं चाहती है, धारा 370 का समर्थन करती है, धारा 35A का समर्थन करती है। ये अघोषित रूप से कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करती है। और ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी आतंकवादियों को घुसकर मारते हैं। मेरे दोस्तों, घुसकर 4 स्ट्राइक की और 5वीं आप सबको करना है बालाघाट में। पहली स्ट्राइक करी, मियांमार के अंदर घुस के मारा कि नहीं मारा, आप बताओ। दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान में घुस के मारा। तीसरी 1 महीने पहले एयर स्ट्राइक करी, पाकिस्तान को घुस के मारा। और चौथी अंतरिक्ष की स्ट्राइक, अंतरिक्ष में भी हमने स्ट्राइक करी और सफल हुए। और 5वीं आपको कमल का बटन दबा के स्ट्राइक करके इस कांग्रेस को साफ कर देना है। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मिश्रा ने कहा कि जो 3 पीढ़ियों से अमेठी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, रियाज व्हाई नॉट केरल में चुनाव लड़ने पहुंच गए। यह किया है मोदी ने 5 साल में। यह मोदी का ही तो करिश्मा है। यह पूरे के पूरे हिंदी भाषी राज्यों को छोड़कर केरल के व्हाई नॉट जा पहुंचे। तो वहीं इस दौरान मिश्रा ने ढाल सिंह बिसेन को जिताने की अपील भी की है। मेरे मित्रों, मेरे कांग्रेसी मित्र पूछ रहे थे कि इन 5 सालों में मोदी जी ने क्या किया है। मैंने कहा 5 साल में मोदी ने किया है कि 5 साल पहले लोग हिंदू को आतंकवादी साबित करने में लगे थे, आज वो सब लोग अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे। ये किया और जो 3 पीढ़ियों से अमेठी में चुनाव लड़ते आ रहे थे, जीतते आ रहे थे, वो व्हाई नॉट केरल में पहुंच गए दौड़ के। ये किया है 5 साल में मोदी ने। ये मोदी का ही तो करिश्मा है कि वो पूरे के पूरे हिंदी भाषी इलाकों को छोड़कर केरल में पहुंच गए। अरे 5 साल पहले जो लोग आप सब सुना करते होंगे कि आतंकवादियों ने हमला किया, और 5 साल के अंदर ये अंतर आया है कि हम लोग पढ़ते हैं कि आतंकवादियों पे हमला हुआ। ये अंतर है। 5 साल पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले जाता था, पर कोई वापस नहीं आता था। 5 साल पहले हमारे जितने सैनिक बंद हो जाते थे, लेकिन उनकी लाशें आती थी, शरीर आते थे। हमारा एक अभिनंदन जाबाज पायलट अगर पाकिस्तान की सीमा में पकड़ा गया, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान सम्मान के साथ में हिंदुस्तान छोड़ के गया। ये 5 साल का अंतर है मेरे दोस्तों। और मैं इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि कैसा प्रधानमंत्री चाहते हो कि दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करे, ऐसा प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री चाहिए या जो संसद में आंख मारता है ऐसा प्रधानमंत्री? तय तो आपको करना है। एक प्रधानमंत्री वो है जो हिंदुस्तान की संसद में बोलता है तो पाकिस्तान की नींद खराब हो जाती है, और एक दूसरी पार्टी का ऐसा नेता है जो संसद में बैठ के नींद पूरी कर लेता है। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए ये आपको सोचना है। ये 5 साल का परिवर्तन है ये मेरे दोस्तों। 5 साल पहले महंगाई आसमान पे हुआ करती थी, इन 5 सालों के अंदर महंगाई बढ़ने नहीं दी। दाल जो 160-70 थी घट के 60 पे आ गई। ये 5 साल का अंतर है। 5 साल पहले पिक्चर में गाना गाया जाता था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इन 5 साल में कोई महंगाई पे गाना नहीं बना। इंदिरा जी के टाइम में रोटी कपड़ा मकान पिक्चर आई थी, तब भी हाय महंगाई महंगाई गाना आया था, पर इन 5 सालों में कभी महंगाई पे गाना नहीं आया मेरे दोस्तों। और इसलिए मेरे दोस्तों देश का वातावरण इस तरह का बन गया है कि सारे के सारे दल मोदी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर मिश्रा के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा व पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर भाजपा देशद्रोही कानून समाप्त करने को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रही है। बहरहाल भाजपा एक और राष्ट्रवादी लहर के बूते सत्ता हासिल करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस न्याय योजना के सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, दतिया।